हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स। और लास्ट टाइम में हमने पढ़ा एक विमीय जो सरल आवर्ती दोलित्र है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव की है। तो यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम कैलकुलेट करेंगे जो एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र है उसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है उसके हल से हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका हल लास्ट टाइम निकाला हमने। साइन x इक्वल टू होता है nn एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 hn अल्फा x। जो hn है ये हार्मिट फलन है जो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया था। n की वैल्यू होती है 0 1 2 3। अब इसके लिए यदि हम प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध निकालें, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालें तो उसकी वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन n जो तरंग फलन है उसका एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू होती है 1। यानी कि अब जो मेरा फलन है इसमें मैं ये प्रतिबंध लगाऊं तो यहाँ देखो nn की वैल्यू होती है अल्फा रूट पाई 2 n रूट फैक्टोरियल n और उसकी होल पावर हाफ। अब जो ये जो तरंग फलन था हमारे इसके लिए जो आइगन फलन मिलते हैं तो इन आइगन फलनों के मान के लिए जो ऊर्जाएं हैं उनकी मान भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहले हम इस सरल आवर्ती दोलित्र के लिए तरंग फलन है उनके लिए फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन n x जो अभी nn की वैल्यू निकाली मैंने तो nn की वैल्यू मैं पुट करूँ तो अल्फा रूट पाई टू की पावर n फैक्टोरियल n होल ब्रैकेट हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 hn अल्फा x। ये हार्मिट फलन है। ऐसे ही जो साइज 0 के लिए जो मेरे पास फलन होगा वो होगा a रूट पाई हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही जो साई 1x है वो होगा a रूट पाई। देखिए ये तो एक कॉमन जनरली फैक्टर हो गया जो सब में कॉमन आएगा। इसके अलावा जो वैल्यू चेंज होगी ये n फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 है, ऐसे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू मेरी चेंज होती रहेगी। तो देखिए यहाँ वैल्यू आई मेरे पास रूट 2 अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट आएगी हाफ रूट ब्रैकेट में 2 एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू आती है a अपॉन रूट पाई का हाफ 1 बाई रूट थर्ड 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इसके लिए जो अल्फा एक्स की मान है इसकी जगह हम कई बार y भी प्रयोग कर लेते हैं। इनके लिए हम तरंग फलन है कुछ निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। जो साई 0x है उसके लिए तरंग फलन ऐसा होता है, साई 1 के लिए कुछ इस प्रकार का होता है और साई 2 के लिए इस तरह का और साई 3 के लिए इस तरह का। तो देखिए जो चिरसम्मति में कोई दोलित्र होता है तो उसमें हम जो दूरी है उसको हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, जहां ए इसका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा कोणीय आवर्ती होती है
तो ये जो क्वांटम यांत्रिकी में जो दोलित्र होता है उसकी किसी स्थिति और अंतराल में जो पाए जाने की प्रायिकता होती है वो px dx से व्यक्त की जाती है। और जो कोई कण है इसके पाए जाने की जो सर्वाधिक संभावना होती है वो ये जो वर्तन बिंदु है वहाँ होती है, जहाँ इसकी वैल्यू प्लस एक जगह माइनस एक जगह प्लस होती है। तो ऐसे बिंदु जो वर्तन बिंदु कहलाते हैं। वर्तन बिंदु इनकी वैल्यू होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए। जैसे यहाँ माइनस ए होगा तो यहाँ प्लस ए होगा। इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो कण है कि x इज ग्रेटर देन ए, और यानी कि x इज ग्रेटर देन, इस साइड जैसे x इज लेस देन 0 होगा, इस साइड x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो उनके बीच में लाई करेगा। अब देखिए जो कोई कण है जिसमें दोलित्र में जो कोई कण है वो गतिमान है, तो उसके लिए जो प्रायिकता घनत्व होगा वो होता है साइज 0 x स्क्वायर dx। और ये तब होता है जब x इक्वल टू 0, तो उस पर ये क्या होता है, अधिकतम होता है। और इसके बाद क्या होता है कि उस कण के जो पाए जाने की जो प्रायिकता है वो दोनों ओर तेजी से घटती है। तो देखिए नेक्स्ट हम ग्राफ से देखते हैं, यदि जो n इक्वल टू हम 10 वैल्यू लें, n इक्वल टू 10, तो साई 10 x स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम ग्राफ देख लेते हैं। तो जो n के जो वृहद मान होते हैं उनके लिए जो चिरसम्मक यांत्रिकी है और जो क्वांटम यांत्रिकी है उनमें असमानता कम होती है। और जो बोर था उसने अपना जो नियम दिया था ये उसके अनुरूप होती है, यानी कि जो वृहद क्वांटम संख्याएं हैं, जैसे यहाँ मैं n इक्वल टू 10 ले रहा हूँ, वृहद क्वांटम संख्याओं के लिए जो कोई क्वांटम निकाय है वो एक चिरसम्मित निकाय की तरह बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ हमने n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 10, ये n इक्वल टू 0 और ये n इक्वल टू 10 के जो प्रायिकता घनत्व है उसको हमने दिखाया है। और जो इनके आयाम में ऊर्जा है वो प्रायिकता घनत्व को डिनोट करते हैं, जो कि आप ग्राफ से देख सकते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है PC, और ये कण जो -a से +a के बीच में लाई करता है, यानी कि जो क्वांटम यांत्रिकी में दोलित्र और जो सम्मत यांत्रिकी में जो दोलित्र है उनमें असमानता कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।